हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल आर के स्टडी आईक्यू में। तो आज हम करेंगे नीति आयोग, योजना आयोग और अखिल भारतीय सेवाएं। ये हम 3 टॉपिक के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग नामक संस्था कब अस्तित्व में आई? मीन्स इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी 1 जून 2015 को, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2014 को, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2016 को। तो राइट ऑप्शन इज ए 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का ये नीति है उसको हम शॉर्टकट में नाम है ये नीति, और उसका फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए नेशनल इंडियन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल इन फॉर ट्रांसफर एजेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज बी, नीति आयोग का जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए राष्ट्रपति ने, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति ने, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ने, ऑप्शन डी राज्यपाल ने। तो राइट ऑप्शन इज सी, प्रधानमंत्री ने जो नीति आयोग था उसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की घोषणा कब की गई? तो प्रधानमंत्री ने जो नीति आयोग की घोषणा की थी वो कब की थी? ऑप्शन ए 14 अगस्त 2013 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014 को, ऑप्शन सी 16 अगस्त 2015 को, ऑप्शन डी 15 अगस्त 2015 को। तो राइट ऑप्शन इज बी 15 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने कहाँ से की थी? ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी आगरा से, ऑप्शन सी लाल किले से, ऑप्शन डी संसद से। तो राइट ऑप्शन इज सी, लाल किले से जो प्रधानमंत्री ने जो नीति आयोग की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राइट ऑप्शन इज डी, प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके, ऑप्शन बी संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन सी संसद द्वारा कानून बनाकर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज बी, संघीय मंत्री परिषद जो लोकसभा और राज्यसभा है तो मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव द्वारा जो प्रस्ताव पारित करके और नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय परिषद। तो राइट ऑप्शन इज सी, नीति आयोग। तो हमको कैसे पता लगेगा ये संवैधानिक है या नहीं है? तो जिसका संविधान में उल्लेख हो या उसका वर्णन हो तो उसे हम संवैधानिक कहते हैं, जिसका नहीं होता उसको हम असंवैधानिक कहते हैं, या उसके संविधान में कोई उल्लेख न हो। तो जिसका आर्टिकल हो हम सीधे याद रख सकते हैं कि जिसका आर्टिकल हो वो संवैधानिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम करेंगे योजना आयोग के एमसीक्यूज। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 10 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी 16 मार्च 1951 को, ऑप्शन सी 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन डी 20 मार्च 1950 को। तो राइट ऑप्शन इज सी,
15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। जब हमारा जो संविधान लागू हुआ था उस टाइम 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, स्टार्टिंग में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे, तो अब योजना आयोग नहीं है तो होते थे। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो राइट ऑप्शन इज डी प्रधानमंत्री। तो ये जो योजना आयोग है ये अब जो इतिहास बनकर रह चुका है और योजना आयोग के स्थान पर अब एक नई संस्था जो लाई गई थी वो नीति आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस, ऑप्शन डी जॉन बथाई। तो राइट ऑप्शन इज बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय प्रधानमंत्री थे तो वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इसमें कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन उपाध्यक्ष नहीं रहा था योजना आयोग का? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी पी चिदम्बरम, ऑप्शन डी शंकर दयाल शर्मा। तो राइट ऑप्शन इज सी पी चिदम्बरम, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे थे, और जो मनमोहन सिंह है या प्रणब मुखर्जी हैं और शंकर दयाल शर्मा है, ये तीनों ही जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, ऑप्शन बी संसद द्वारा एक कानून बनाकर, ऑप्शन सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन इज सी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया था। तो योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको किन के समान जो दर्जा दिया जाता है या दर्जा दिया गया था या किसके समान महत्व दिया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, ऑप्शन सी संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, ऑप्शन डी भारत सरकार के सचिव के समान। तो राइट ऑप्शन इज ए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के सम्मान, जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे उनको सम्मान दिया गया था, महत्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी ने। तो राइट ऑप्शन इज बी नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने जो योजना आयोग था उसका अंत कर दिया था और उसकी जगह नीति आयोग की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अंत किस वर्ष हुआ? तो योजना आयोग का अंत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 2015 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2017 में। तो राइट ऑप्शन इज डी 2017 में जो इसका अंत हो गया था पूरी तरह, और 2017 में जो नीति आयोग था वो प्रभावी हुआ था। तो योजना आयोग वैसे घोषणा तो उसकी 2014 में ही कर दी गई थी, परंतु ये लगातार चलता रहा 2017 तक। 2017 में इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। ऑप्शन ए जो संघ के लिए सेवाओं की व्यवस्था करता है, ऑप्शन बी सेवाएं मीन्स सर्विस, जो राज्य के लिए सेवाओं की व्यवस्था करता है, ऑप्शन सी जो संघ तथा राज्य दोनों के लिए सेवाओं की व्यवस्था करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन इज सी जो संघ तथा राज्य दोनों के लिए सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो सेवाएं मीन्स सर्विस की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा
की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 311 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 313 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 314 में। तो राइट ऑप्शन इज बी अनुच्छेद 312 में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है, या उसके अनुसार जो राज्यसभा है वो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस को, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस को, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय को। तो राइट ऑप्शन इज बी वल्लभ भाई पटेल को, जो अखिल भारतीय सेवाओं का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन इज ए राष्ट्रपति, जो नीति संघ लोक सेवा आयोग होते हैं मीन्स यूपीएससी होती हैं, उसके अध्यक्ष की या चेयरमैन की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वो यूपीएससी होते हैं, वो यूपीएससी है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसकी कार्यकाल कितना होता है, टर्म कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 साल की उम्र तक, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक, ऑप्शन सी 4 वर्ष या 65 साल की उम्र तक, ऑप्शन डी 6 वर्ष या 62 साल की उम्र तक। तो राइट ऑप्शन इज बी 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक। तो इनमें से जो भी पहले हो जाए, जैसे 6 वर्ष हो गए पूरे तो वो और पद से हट जाएगा, और अगर 65 साल हो उम्र पहले होती है तो 65 साल के हिसाब से अपना त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र में तो राष्ट्रपति करता है, और राज्य में कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन इज डी राज्यपाल, गवर्नर, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग या एसपीएस मीन्स राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी राज्यपाल को, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश को। तो राइट ऑप्शन इज बी राष्ट्रपति को, जो दोनों ही चाहे राज्य के हो या सेंटर के हो, दोनों ही अपना जो अध्यक्ष होते हैं वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और उनको हटाने का, अगर उनको हटाना हो या उन्हें रिज़ाइन देना हो, तो अगर उन्हें हटाना हो तो वो भी जो प्रेसिडेंट हटा सकता है। तो ये थे आज के MCQs। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।